Hello बच्चों, you have learnt these 5 identities in previous videos. Now more new identities are. First identity है a plus b whole cube. अब हम क्यूब की आइडेंटिटीज लर्न करेंगे. अभी तक हमने स्क्वायर की आइडेंटिटीज लर्न की थी. क्लियर? तो देन a प्लस बी होल क्यूब की वैल्यू होती है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab². आप b क्यूब को लास्ट में भी लिख सकते हो. सेकेंड आइडेंटिटी a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² प्लस 3ab². थर्ड a क्यूब प्लस बी क्यूब. देखो यहाँ पर होल क्यूब था ऊपर की फर्स्ट और सेकंड आइडेंटिटी में, यहाँ पर सेपरेट क्यूब्स हैं. a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू होती है a प्लस बी a² माइनस ab प्लस b². And fourth one is a cube minus b cube is equal to a minus b a² plus ab plus b². And the last fifth identity is a cube plus b cube plus c cube minus 3abc is equal to होता है a plus b plus c a² plus b² plus c² minus ab minus bc minus ca. अब इस फिफ्थ आइडेंटिटी का एक स्पेशल केस होता है. इफ a plus b plus c is equal to then a cube प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 इंटू a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca. और ये 0 से इंटू होकर RHS हमारी पूरी 0 हो जाती है. देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू हो जाती है 3abc. Now exercise set 4.5. Question number 1. Simplify the following rational expressions assuming that the expressions in the denominators are not equal to 0. अब देखो किसी भी एक्सप्रेशन का जो डेनोमिनेटर है वो 0 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 0 से हम किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते. क्लियर? इसलिए इन्होंने ये एक कंडीशन दी है कि डेनोमिनेटर आर नॉट इक्वल टू 0. पार्ट फर्स्ट है 3p² माइनस 3pq माइनस 18q² अपॉन p² प्लस 3pq माइनस 10q². तो न्यूमरेटर है 3p² माइनस 3pq माइनस 18q². 3 हम कॉमन ले सकते हैं इसमें से, तो क्या आ जाएगा p² माइनस pq माइनस 3 6 18 6q². क्लियर? अब देखो आपने प्रीवियस वीडियो में स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड सीखा था कि अगर हमारा b एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है तब वहाँ पर हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड लगाते हैं. देन 3pq डैट मीन्स कि 1pq. अब हमें 6 के एक ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका प्रोडक्ट तो आए -6 और जिनका सम आए -1. तो क्या हो सकता है? देखो -6 के फैक्टर्स होते हैं 3 और 2, और क्योंकि मुझे प्रोडक्ट माइनस में लाना है डैट मीन्स कि हमें एक फैक्टर माइनस में लेना है और दूसरा फैक्टर प्लस में. तभी हमारा -3 + 2 क्या बन जाएगा -1. देन p² और -1pq कैन बी रिटन एज -3pq प्लस 2pq माइनस 6q². देन 3 दो की पेयरिंग कर लेते हैं प्लस 2pq माइनस 6q². आ जाएगा 3p कॉमन ले लेते हैं तो आएगा p माइनस 3q और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2q कॉमन, तो आ जाएगा p माइनस 3q. दैट मीन्स 3 यहाँ से p माइनस 3q कॉमन ले लेते हैं तो p माइनस 3q एंड p प्लस 2q. हमने न्यूमरेटर को फैक्टराइज कर लिया है. अब डेनोमिनेटर है p² प्लस 3pq माइनस 10q². अब देखो यहाँ पर भी 10 जो है किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हमें स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड ही लगाना है. हमें 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका सम 3 आए, ठीक है, और प्रोडक्ट आए -10. अब हमें लाना है -10 प्रोडक्ट. तो क्या क्या हो जाएगा? 10 के होते हैं 2 5 10, ठीक है. और क्योंकि हमें माइनस में लाना है प्रोडक्ट तो हमें एक फैक्टर लेना पड़ेगा माइनस में और एक फैक्टर लेना पड़ेगा प्लस में. लेकिन हमारी जो मिडल टर्म है वो प्लस की है, तो यहाँ पर हमें +5 लेना पड़ेगा और -2. कोई भी एक फैक्टर हमने माइनस में लिया जिससे कि हमारा प्रोडक्ट आ गया है -10 और हमारा
जो सम है वो कितना आना चाहिए +3। देन 5 प्लस -2 हमारे पास कितना आ जाएगा 3। देन इट कैन बी रिटर्न एज p² प्लस 5pq माइनस 2pq माइनस 10q²। तो दो की पेयरिंग कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा p² प्लस 5pq माइनस 2pq और साइन चेंज हो जाएगा प्लस 10q²। p कॉमन ले लेते हैं तो आ जाएगा p प्लस 5q आ जाएगा 2q कॉमन आ जाएगा तो आएगा p प्लस 5q। देन p प्लस 5q कॉमन ले लेते हैं और दूसरा फैक्टर हो जाएगा p माइनस 2q। देयरफॉर अब हमारी एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी, न्यूमरेटर के फैक्टर्स आए थे हमारे 3p माइनस 3q एंड p प्लस 2q और डेनोमिनेटर के फैक्टर्स आए थे p प्लस 5q एंड p माइनस 2q। It will be the answer. Now second part. अब देखो सेकंड पार्ट है n³ माइनस 3n² m प्लस 3nm² माइनस m³ डिवाइड बाय 5m² माइनस 10mn प्लस 5n²। अब यहाँ पर न्यूमरेटर कितना है n³ माइनस 3n² m प्लस 3nm² माइनस m³। यूजिंग आइडेंटिटी a³ माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b³ इज इक्वल टू होता है a माइनस b होल क्यूब। तो देयरफॉर यहाँ पर कितनी वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर a को कंपेयर करेंगे तो आएगा a की वैल्यू n और b की वैल्यू आ जाएगी m। देन n माइनस m होल क्यूब। क्लियर। अब नाउ डेनोमिनेटर 5m² माइनस 10mn प्लस 5n²। Take 5 common, then we will get m² minus 5 2 जा 10 2mn plus n²। अब देखो ये तो एक परफेक्ट आइडेंटिटी बन रही है। a² माइनस 2ab प्लस b² क्या होता है, a माइनस b होल स्क्वायर। देन ये हो जाएगा 5m माइनस n होल स्क्वायर और इट कैन बी रिटर्न एज 5n माइनस m होल स्क्वायर। नाउ अब देखो न्यूमरेटर के फैक्टर्स आए थे n माइनस m होल क्यूब और नीचे डेनोमिनेटर के फैक्टर आए हैं 5n माइनस m होल स्क्वायर। ऊपर 3 पावर है और नीचे 2 पावर है तो आप एक्सपोनेंट का लो भी लगा सकते हैं और अदरवाइज आप इसको ओपन करके भी लिख सकते हो n माइनस m n माइनस m n माइनस m डिवाइड बाय 5 n माइनस m और n माइनस m। और 1/5 n माइनस m कैन बी रिटर्न एज 1/5 माइनस m माइनस n और माइनस m माइनस n डिवाइड बाय 5। नाउ थर्ड पार्ट। नाउ न्यूमरेटर इज w³ माइनस v³ प्लस x³ प्लस 3wvx। यूजिंग आइडेंटिटी a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इज इक्वल टू होता है a प्लस b प्लस c एंड a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस c। क्लियर। अब देखो जब हम a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc से अपने न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू आएगी w
और b की वैल्यू आएगी -v। ठीक है, देखो न्यूमरेटर को हम ऐसे लिख सकते हैं प्लस -v³ प्लस x³ और -3w और v को हमने ले लिया -v इंटू एक्स। ये हो जाएगा। अब देखो इसके RHS में हम a b और c की वैल्यू रख देते हैं, तो w -v प्लस एक्स और w स्क्वायर हो जाएगा w स्क्वायर, माइनस v का स्क्वायर हो जाएगा प्लस v स्क्वायर प्लस c स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए बी। अब देखो माइनस ए बी है, तो जब माइनस माइनस v के साथ इंटू होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देन डब्ल्यू वी माइनस बी सी, डेट मीन्स कितना हो जाएगा ये प्लस वी एक्स और माइनस सी ए, देन माइनस डब्ल्यू एक्स। नाउ डेनोमिनेटर में दिया है डब्ल्यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2w माइनस 2vx प्लस 2wx। यूजिंग आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर। अब देखो अगर हम इस आइडेंटिटी को इस एक्सप्रेशन से कंपेयर करते हैं तो 2w और 2vx वाली टर्म्स हमारे पास नेगेटिव है। 2w और vx में कॉमन वेरिएबल v है, डैट मीन्स हमें v को माइनस साइन में लेना पड़ेगा। तो ये जब हम अब इसको कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, a की प्लेस पर आएगा w, b की प्लेस पर आएगा -v एंड c की प्लेस पर आ जाएगा x। Then it can be written as w minus v plus x whole square. Therefore, our expression will be, अब देखो न्यूमरेटर की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, w minus v plus x and w square plus v square plus x square plus wv plus vx minus wx। और डेनोमिनेटर की वैल्यू आई थी हमारे पास w माइनस वी प्लस एक्स होल स्क्वायर, जिसको हम 2 बार लिख सकते हैं w माइनस वी प्लस एक्स। अब ये सेम है तो एक फैक्टर हमारा कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा w स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डब्ल्यू वी प्लस वी एक्स माइनस डब्ल्यू एक्स डिवाइड बाय w माइनस वी प्लस एक्स। Now fourth part, 4y square minus 20yz plus 25z square upon 25z square minus 4y square। देखो यहाँ पर न्यूमरेटर है 4y square minus 20yz plus 25z square। अब यहाँ पर तो देखो क्लियर है कि 4y square को हम क्या लिख सकते हैं 2y square और 25z square को हम लिख सकते हैं 5z square। बीच में आ जाएगा 2ab then 2 into 2y into 5z। यूजिंग आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a माइनस b होल स्क्वायर। तो a की वैल्यू है यहाँ पर 2y और b की वैल्यू हो गई 5z, डेट मीन्स 2y माइनस 5z होल स्क्वायर। क्लियर। नाउ डेनोमिनेटर है 25z स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। 25z स्क्वायर कैन बी रिटन एज 5z whole square and 4y whole square can be written as 2y whole square। Using identity a square minus b square is equal to होता है a plus b a minus b। देन a की वैल्यू है 5z और b की वैल्यू है 2y, तो वैल्यू हो जाएगी 5z प्लस 2y
and 5z minus 2y. Therefore our expression will be, हम देखो न्यूमरेटर की वैल्यू आई थी 2y माइनस 5z होल स्क्वायर डिवाइड बाय डेनोमिनेटर में आया था 5z प्लस 2y एंड 5z माइनस 2y। देखो न्यूमरेटर में हमारा 2y माइनस 5z होल स्क्वायर, ये कि स्क्वायर और स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। 2y माइनस 5z कैन बी रिटर्न एज 5z माइनस 2y होल स्क्वायर डिवाइड बाय 5z प्लस 2y एंड 5z minus 2y. Then it can be written as 5z minus 2y into 5z minus 2y. और नीचे आ जाएगा 5z plus 2y and 5z minus 2y. ये कॉमन फैक्टर है तो कट जाएगा। आंसर आ जाएगा 5z minus 2y डिवाइड बाय 5z plus 2y. नाउ फिफ्थ पार्ट। न्यूमरेटर है यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। अब देखो यहाँ पर हम इन दोनों में 1 बाय 1 स्प्लिटिंग का मिडल टर्म यूज करेंगे क्योंकि 6 भी किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और 12 भी किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। देन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। अब देखो इट कैन बी रिटर्न है 6 के हमें ऐसे फैक्टर जिनका सम 1 आए और प्रोडक्ट आए माइनस 6। डेट मीन्स 3 टू जा 6, 3 और 2 हो जाएंगे और एक फैक्टर हमें माइनस में लेना पड़ेगा। देन एक्स स्क्वायर और मिडल टर्म पॉजिटिव है तो बड़ा फैक्टर हमारा पॉजिटिव आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6, दो की पेयरिंग करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस माइनस बाहर है तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है। देन एक्स को कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा एक्स प्लस 3 माइनस 2x प्लस 3 की वैल्यू हो जाएगी एक्स प्लस 3, फिर से कॉमन आ जाएगा और एक्स माइनस 2। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। अब 12 के ऐसे फैक्टर्स इनका प्रोडक्ट आए 12 और सम आए माइनस 7। तो देखो 4 3 ज़ा 12, और क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो हमें दोनों ही फैक्टर नेगेटिव लेने पड़ेंगे क्योंकि मिडल टर्म नेगेटिव है। देन इट कैन बी रिटर्न एज एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12। नाउ पेयरिंग एक्स स्क्वायर माइनस 4x एंड माइनस 3x माइनस 12। एक्स कॉमन ले लेते हैं तो आएगा एक्स माइनस 4, यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा तो आएगा एक्स माइनस 4। अब दोनों में से एक्स माइनस 4 कॉमन ले लेते हैं तो आएगा एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3। अब डेनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यूज़ हैं एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 एंड इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, यहाँ पर भी 8 किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो यहाँ पर भी हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म यूज़ करेंगे। अब 8 के ऐसे फैक्टर्स जिनका प्रोडक्ट आए प्लस 8 और सम आए माइनस 6, तो देखो क्या हो जाएंगे हमारे पास यहाँ पर फैक्टर्स 4 टू ज़ा 8, और क्योंकि प्रोडक्ट पॉजिटिव है और मिडल टर्म नेगेटिव है तो माइनस 4 और माइनस 2 विल बी द फैक्टर। देन एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x। देखो माइनस 4 माइनस 2 कितने बन गए माइनस 6, और प्रोडक्ट हो गया माइनस 4 इंटू माइनस 2 प्लस 8। अब दो की पेयरिंग तो माइनस बाहर है तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है। अब x कॉमन, देन x माइनस 4, यहाँ से 2 कॉमन, देन x माइनस 4। अब दोनों टर्म में से x माइनस 4 कॉमन आ जाएगा और x माइनस 2। देन एक्स स्क्वायर माइनस 9। अब देखो यहाँ पर तो क्लियर है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी का यूज़ हो रहा है। 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 स्क्वायर। देन ये हो जाएगा एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3। हमने कौन सी आइडेंटिटी लगाई है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसकी वैल्यू होती है ए प्लस बी ए माइनस बी। देन हमारी एक्सप्रेशन हो जाएगी, हमारे न्यूमरेटर के फैक्टर्स आए थे एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 2 and x minus 3 and x minus 4.
और डेनोमिनेटर के फैक्टर्स आए थे x माइनस 2, x माइनस 4 एंड x माइनस 3 एंड x प्लस 3। x माइनस 3 से x माइनस 3 कट जाएगा, x प्लस 3 से x प्लस 3 कट जाएगा, x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल हो रहा है और x माइनस 4 से x माइनस 4। तो ऑल फैक्टर्स आर कैंसिल्ड, तो देयरफॉर द आंसर इज 1। Now last part, p4 minus 16 upon p square minus 4p plus 4. Numerator is equal to p4 minus 16। अब देखो यहाँ पर हम 4 को 2 टू सा लिख सकते हैं, मतलब हमने लिख लिया p स्क्वायर पावर 2 माइनस एंड 16 को लिखा जा सकता है 4 की पावर 2। नाउ यूजिंग आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b एंड a माइनस b। अब देखो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है p स्क्वायर और b की वैल्यू है 4। देन वैल्यू क्या हो जाएगी a प्लस b, a माइनस b, देन p स्क्वायर प्लस 4 एंड p स्क्वायर माइनस 4। अब देखो हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की तो कोई आइडेंटिटी नहीं है, तो देन p स्क्वायर प्लस 4 तो एज इट इज़ आ जाएगा और p स्क्वायर माइनस 4 में हम फिर से आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे। 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, देन p स्क्वायर प्लस 4 और यहाँ पर हम अगेन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आइडेंटिटी यही वाली अप्लाई कर देंगे। तो अब a की वैल्यू हो जाएगी p और b की वैल्यू हो जाएगी 2, देन p प्लस 2 p माइनस 2। अब डेनोमिनेटर है p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 4, डेट कैन बी रिटन एज p स्क्वायर माइनस 4 होता है देखो 2 का स्क्वायर और बीच में आएगा 2ab, देन 2 इंटू p है a और b की वैल्यू है 2, तो 2 टू ज़ा 4 p बन गया। देन यूजिंग आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी a माइनस बी होल स्क्वायर। यहाँ पर a की वैल्यू है p और b की वैल्यू है 2, देन वैल्यू हो जाएगी p माइनस 2 होल स्क्वायर। अब अपने एक्सप्रेशन में न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर की वैल्यू रख देते हैं। न्यूमरेटर की वैल्यू आई थी p स्क्वायर प्लस 4 p प्लस 2 p माइनस 2 डिवाइड बाय p माइनस 2 होल स्क्वायर। देखो p माइनस 2 को हम 2 टाइम्स लिख लेते हैं, तो क्या आ जाएगा p स्क्वायर प्लस 4 p प्लस 2 p माइनस 2 एंड डिवाइड बाय p माइनस 2 इंटू p माइनस 2। एक कॉमन फैक्टर है तो कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 4 p प्लस 2 एंड डिवाइड बाय p माइनस